भारत कैसे ले गया? वो कश्मीर है ही हमारा है, पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान के साथ है वो, और वो खुद कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। और ये जारी बात है, आज बल्कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफ़ा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है बेसिकली। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें उस एरिया को प्रमोट करना होगा। वो बहुत बैकवर्ड एरिया, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है। ओआईसी तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। हम जंग के लिए भी तैयार हैं, हर वक्त हर टाइम। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है। हम उसके शाना बेशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। 70 साल नारे लगाए हैं। नारा तो हम आज भी लगाते हैं। ये बात कि जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लोगों के विल के खिलाफ जाती है, उस तरह पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की विल के खिलाफ जाते हैं। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट पर उर्दू में ट्वीट कर डाली है। साफ अल्फाज में कहूँ, ना तो वो आज़ाद है ना ये आज़ाद है, दोनों मकबूजा हिस्से हैं। ये हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उस हिस्से पे इंडिया ने कब्जा कर लिया। आना शुरू हो गई। किसी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान को तंग करने के लिए किया है, ये लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तानी को बताने के लिए कि भाई ये फैसला आया। किसी ने ये कहा कि ये जो ट्वीट किया ये जगाने के लिए कि देखो ये क्या हो गया है। और किसी ने ये कहा कि ये दरअसल मोदी साहब बात करना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट की है। तो भाई मेरा सवाल ये है कि बात करना चाहते हैं, अब पाकिस्तान आकर उन्होंने क्या करना है? मतलब बात करने से क्या मुराद है कि वो बात करना चाहते हैं? पाकिस्तान से उनको क्या मिल सकता है? मतलब वो कहते हैं ना कि गन्ने चुपन आना, तो उन्होंने गनेरियां खाना आना, उन्होंने की करना था पाकिस्तान, या क्या करनी है उन्होंने बात करके? तो ये बात, इस ऑप्शन को तो आउट कर देते हैं। हाँ, वो किसी ने देखे ना, अब लैंग्वेज भी वही सोशल मीडिया पे जो इस्तेमाल की जाती है कि जनाब ऐसे उंगली करने की कोशिश की गई वगैरह वगैरह, यानी कि ये जो है ये तंग करने के लिए उन्होंने किया। तो देखिए जो भी किया है, इसमें एक बात ये भी है कि ये भी याद रखिएगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक जुबान में ट्वीट नहीं करते, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वो तो कई एक लैंग्वेजेस में करते हैं। अब डिवीजन ऑफ इंडिया, बंटवारे का एक अनसॉल्व्ड पार्ट है, और उस पे पाकिस्तान ने एक नाजायज जंग के जरिए कुछ हिस्सा नाजायज कब्जा कर लिया था। अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में इसके बारे में हमें बताया कि किस तरह वो जंग के दौरान भारत ने यूएन जाके अपना कश्मीर का वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान के पास है, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके की सूरत में, वो खो दिया। और मैं भी शुरू से इसी आर्ग्यूमेंट का वो रहा हूँ कि भारत को किसी सूरत यूएन जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, कि उस वक्त भारत एक हिस्टोरिकली इस्टेब्लिश कंट्री था, पाकिस्तान एक नया कंट्री बना था। पाकिस्तान इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री वाइज बिल्कुल भी भारत के मुकाबले का नहीं था। और सबसे बड़ी बात, मुकाबले ना मुकाबले की नहीं होती, उसूल की होती है। उसूल ये कहता है कि जब जम्मू एंड कश्मीर के लीगल कस्टोडियन महाराजा हरी सिंह और मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला जब भारत के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन कर लेते हैं, तो फिर कोई जवाब नहीं बनता कि भारत अपने हिस्से का डिफेंस ना कर सके। कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब से कश्मीरी लीडरशिप की डिमांड यही थी कि आप हमारी हिफाजत करें और दुश्मनों से हमारा इलाका खाली कराएं, लेकिन वो भारत नहीं कर सका उस वक्त की लीडरशिप की वजह से। और फिर बाद में भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की तरफ से जो आर्टिकल 370 और 35A वगैरह लगाए गए, जिसकी वजह से कश्मीर में एक
मतलब स्टैंड स्टिल वाली सूरत हाल रही। ना कश्मीर प्रोग्रेस कर रहा था, ना कश्मीर भारत के साथ ऐसे जुड़ रहा था जैसे बाकी भारत की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भारत का हिस्सा हैं। और फिर इसमें मौका मिला पाकिस्तान को कि भारत में कमज़ोर लीडरशिप थी, तो पाकिस्तान ने 89 में जो कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड किया और कश्मीर में एक आतंक का पूरा खेल खेला, और उस वजह से कश्मीर एक बहुत ही मतलब कश्मीर में पाकिस्तान की आतंक की जो जंग थी। कोई माइदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं वो क्योंकि खबरें बंद कर देते हैं। ये सियासतदान जो हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातों की, ये भी शोबदाबाज हैं ताड़ साहब, कि बस जिदों हुकूमत च आना है तो बल्ले बल्ले नारे मारने ने, ओए इंडिया इंज कर देंगे, ओए फलाने इंज कर देंगे। एंड व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन तो चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, सानू की लोड़ है फौज जाने ते बाकी जाने, साड़ा इहदे नाल की लेन देन है। तो ये ताड़ साहब, ये वो जो आप कहते हैं नेशनलिज्म का मसला है, तो ये फिर सियासतदान भी जो है वो हमें हमारे साथ खेलते ही हैं। अमित शाह रोज पार्लियामेंट में खड़ा होकर नारे मारते हैं। मैं बिल्कुल इससे डिफर ये करूंगा, मैं लोगों को सियासतदान नहीं कह सकता। इनको सियासतदान की अल्फो बे का नहीं पता। उसकी वजह है इनका लफ्ज मैंने इनका रख दिया परमानेंट इलेक्टेबल्स। ये तो मुख्तलिफ पार्टियां जो अपने ग्रुप, जो करप्शन के ग्रुप बनते हैं ना, इनके आजकल भी ग्रुप बन रहे हैं करप्शन के। कैबिनेट बन रही है, उसमें बाप पार्टी भी आ रही है, एमक्यूएम भी आएगी, जहांगीर तरीन सीटें सारी हो रही हैं, सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये ग्रुप करप्शन का अलायंस बन रहा है। और इनको जब सियासतदान तो होंगे, अगर सियासी पार्टियां होंगी तो अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट हैं, तीनों जो इस वक्त आप पार्टियां कहते हैं, ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट हैं। ये चीमा साहब, अयूब खान साहब, जो मैं आपको बताया था कि भुट्टो अयूब खान साहब को कहते थे मेरा डैडी, और दूसरे ने वो ज़ियाउल हक साहब ने वो उनके पास जाब लेने के लिए कोई यार चीफ मिनिस्टर बना दे। आ तीजा बच्चा है जड़ा इन अगले चुक के उत्थे धरने दे पाया। तो ये तो तीनों एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट है, इनको कौन कहेंगे सियासतदान? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसको असेंबली में बैठ के अपोजिशन की सीटों पर नहीं बैठना चाहिए ना? ये आपका सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो है इस वक्त मुर्शद जड़ा बैठा है वो जाके वहां पर, और साथ करने वाले मैं हैरान होता रहा। जो उसके सारे आलाकार बनने थे उसको, वो सारे वहीं फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। बजा ले उनके ऊपर को लफ्ज को बोल जाए।